पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर दरनी। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि विधानसभा सेशन चल रहा है, सेशन को लेकर और अन्य कई ज्वलंत मुद्दों पर। सबसे पहले आपका स्वागत है चौधरी साहब। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चौधरी साहब, जिस प्रकार से विधानसभा का सत्र चल रहा है, शुरू हुआ है, एक दिन हो चुका है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, वो कांग्रेस के तेवर एमएसपी को लेकर काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा रेगुलर सा रहा है कि सेशन साल में 2 बार होता है। आपसे नहीं, मैं तभी से ज्वाइंट पंजाब के वक्त से भी कह रहा हूँ। और अपोजिशन का काम है कि रचनात्मक को खास मुद्दे हों तो उससे, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप का मतलब ये है कि सरकार की गलतियाँ वो सब बातें सामने सरकार के लानी चाहिए। विपक्ष का रोल है कि सब बातें सामने लेके आए, पर वो कोई बेस्ड हो, उसके पीछे कोई तथ्य हो। बिना बात के हंगामे से वॉकआउट करने से इससे कोई लोगों में अच्छा मैसेज नहीं जाता। आप रॉन्ग फुटिंग पे अगर सरकार को खड़ी कर दें तो आपके लिए बहुत बड़ा, अपोजिशन का बहुत बड़ा कद बनता है। पर मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ कहता है 3-3 बार तो वॉकआउट हो जाते हैं, कोई मुद्दे होते नहीं। अब कल एक मुद्दा उठ रहा था, मैं देख रहा था, अब मीडिया भी अंदर हाउस में था, कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को वीसी के साथ उसमें सिलेक्शन कमेटी में क्यों कर दी है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, सीएम साहब ने भी कल ये वहाँ हाउस में कहा कि हम रिकमेंड करते हैं नाम वीसी के लिए गवर्नर साहब को, और गवर्नर साहब उसे नॉमिनेट करते हैं, पर सरकार से रिकमेंडेड होता है। ऐसे भारत सरकार में होता है, राष्ट्रपति करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भेजती, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। जब नाम भेजते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। दोनों ही अपॉइंटेड बाई हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है। हुड्डा साहब के वक्त भी ये होता रहा था। तो इसमें जब सरकार से अपॉइंटेड अधिकारी हैं वो फैसला कर रहे हैं तो एकेडमिक कैरियर देख ही करा जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस तरीके की बात हुई जिसके लिए इतना हंगामा मचा हो। उसका 4 दिन हाउस चलना होता है, उसमें 6 घंटे इसी बात पे लगे रहे। तो मुद्दा ही कल एक और कोई इश्यू नहीं था। तो रचनात्मक आलोचना हो वो उनका फर्ज है, करना चाहिए। सरकार हर तरीके से काबिल है, अपने मिनिस्टर्स अपने डिपार्टमेंट के पूरे इंचार्ज हैं, उन्हें पूरे सक्षम है हर बात का जवाब देने को तैयार है। कोई भी इशू उठाए, इसके अलावा भी कुछ उठाए, हम तैयार हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस प्रकार से विजिलेंस ने जो कार्रवाई की वो सारी दुनिया ने देखी, सरकार ने ही वो कार्रवाई करवाई, लेकिन उसको लेकर भी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो काफी ज्यादा इशू बना रहे हैं। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर था, वो अपने आप को कहीं गलत इन्वॉल्व कर रखा था, उसने पैसा लेना था। सरकार ने तुरंत उसको भी पकड़ लिया, पैसे को भी पकड़ लिया और उन्हें हवाले कर दिया, कस्टडी में दे दिए। सरकार का ये रोल है, जुडिशरी तो जुडिशरी का काम करेगी। अब उसमें भी इन्हें ये हो गया कि वो साथ के पैसों समेत क्यों पकड़ लिया, बताओ। इस बात पे भी अगर विपक्ष आलोचना करता है तो बढ़िया बात है, सरकार की एफिशिएंसी है कि तुरंत एक्शन में 1 मिनट नहीं लगाया, विद मनी उसे उसे साथ पकड़ लिया। तो इस बात की भी आलोचना करे तो मैं नहीं समझ रहा विपक्ष क्या कहना चाह रहा है। चौधरी साहब, जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान अपने घरों में लौट चुके हैं, लेकिन किसानों को शहीद का दर्जा देना और अन्य मुद्दे, जिस प्रकार से मुआवजे की मांग है, उनके बच्चों को रोजगार की मांग है, ये भी कांग्रेस और इनेलो के एक विधायक हैं वो भी ये इशू उठा रहे हैं। मैं 2-3 बात आपसे क्लियर करूँ। जब किसानों ने अपना आंदोलन शुरू करा उस दिन कोई भी नेता उनके साथ नहीं था। जब उनका आंदोलन चरम पे चला गया, ट्रैक्टर्स इकट्ठे हो गए, दिल्ली की पूरी रोड पे उन्होंने जाम लगा दिया। उस वक्त जब किसान नेता वहाँ गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने मंच को शेयर नहीं करना देंगे, आप दूर रहो, हम राजनीतिक आंदोलन नहीं बनाना चाह रहे, हमारा किसान का आंदोलन है, इसमें राजनीतिक नेता को नहीं आने दे रहे। उन्हें आने से मना कर दिया। इनका कुछ लेना देना नहीं। किसान ने अपनी बात करी, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि एक्ट विड्रा करो। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की लोगों की भावना देख के, उनकी समझ देख के, देश के बड़े समुदाय के लोगों की एक फीलिंग को देख के उन्होंने एक्ट विड्रा कर दिया। सारे किसान जो नेता थे सब उनका धन्यवाद करके, और जो राकेश टिकैत सबसे बड़ा नाम था जिसका किसान नेता में, उसने कहा ना कोई हारा ना कोई जीता, सरकार ने हमारी मांग में नहीं, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, हम जाते हैं। इसके बाद कुछ और बातें होंगी तो हम कमेटी में मेंबर अपने देंगे, और सरकार बाकी कोई अन्य मुद्दा है तो उससे हम बातचीत कर लेंगे। जब ये हो गया तो मैं पूछ रहा हूँ इनका क्या लेना देना, ये कहाँ शहीदी दिवस की बात कर रहे हैं। ये तो बिना बात की बात को ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को लोगों ने सत्ता से बाहर कर रखा है। 10 साल से ये कहीं है नहीं, सेंटर में ये बिल्कुल आउट हो गए। अब इनको ये तकलीफ हो रही है कि हम अपने आप को जिंदा कैसे रखें। मुद्दा इन पे कुछ है नहीं, आपस में यूनाइटेड नहीं, आपस में इनके जूतों बाजार हो रहे हैं।
आपस की जूतों में जार जो आप कह रहे हैं, ये अशोक तंवर के टाइम भी यही था कि विधायक दल वर्सेस अशोक तंवर, आज भी यही पोजीशन है शैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्सेस विधायक दल। हुड्डा साहब का और किरण चौधरी का इनका आपस में ठीक नहीं है। हुड्डा साहब का कुलदीप बिश्नोई का ठीक नहीं है। आपस में कांग्रेस के इनके झगड़े हैं, अलग अलग गुट बन रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का अलग गुट है, शैलजा का अलग है, किरण चौधरी का अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग है। एमएलए जो है अपने आप को कहते हैं हम अपने एमएलए हम बने, ये कोई एमएलए नहीं बने, तो कोई किसी को नेता ही नहीं मान रहा। ये एक ऐसी फौज है जिसका कोई सेनापति नहीं। ये एक ऐसी फौज है जिसमें जिसमें मॉरल है ही नहीं, जो चुनाव हार चुके हैं, लड़ने से पहले हार चुके हैं। इनका देश का नेता ऐसा है जिसको मतलब जो इनका पार्टी का अध्यक्ष है वो पार्टी नहीं, पार्टी कोई और आदमी चला रहा है। सोनिया गांधी पार्टी नहीं चला रही। ये हालात है। तो कांग्रेस तो बिना सेनापति की फौज है जिसका आगे जीरो है। प्रियंका गांधी को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है गांधी परिवार ने, पंजाब पर भी नजर रख रही हैं, गोवा पर भी वो नजर रख रही हैं। प्रियंका गांधी को उतारना कितना आप क्योंकि पुराने पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक हिसाब से आप क्या आंकलन करते हैं? देखिए, एक बात तो तय होगी कि राहुल गांधी फेल हुए। राहुल गांधी फेल हुए तो उन्होंने अब प्रियंका गांधी का ऐसा चेहरा आगे कर दिया, पर प्रियंका का भी नहीं चलेगा। देखिए, जो चरण सिंह ने पहले अपनी बेटी को आगे करा, लोगों ने नहीं माना, तो फिर उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। बेटा भी उनका मतलब बेटी से ज़्यादा उसकी थोड़ी सी एक एक्सेप्टेंस बनी। मैं नहीं मानता कि प्रियंका को कहीं नेता मानेंगे। प्रियंका का कुछ है नहीं। जब उनके मामले में वाड्रा बहुत बड़ा रोड़ा है। वाड्रा के पे जो केसेस बने हैं, जो उन पे सारा जो ये स्काईलाइट का और जो पुराने केस हैं उनमें वाड्रा उनके गले की फांसी बना हुआ है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अब पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है, चंडीगढ़ में घोषणा की कि वो पंजाब के इलेक्शन में उनकी पार्टी इलेक्शन भी लड़ेगी। देखिए, गुरनाम सिंह चन्नू खुद कहीं चुनाव लड़के देख लेना। अगर वो इतना बड़ा नेता है, राष्ट्रीय नेता है, पंजाब में अपने दम पे पार्टी का चुनाव जिता के ला रहा है, तो वो कहीं चुनाव लड़कर देख ले। आज मेरे सुखबीर सिंह बादल से बात हुई, वो कहते हैं जी एक सीट भी नहीं है, इसको कोई किसान नेता नहीं माना। किसान नेता तो पंजाब के अपने अलग है, रजोबाल वगैरह वो है, इसका कुछ लेना देना नहीं। पंजाब के किसान भी इसके खिलाफ हैं। इसके अलावा चौधरी साहब आपके विभागों की चर्चा करेंगे। जेल विभाग विशेषकर अगर चर्चा की जाए, हरियाणा में कई जेलें ऐसी हैं जिनको आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हरियाणा की कई जेलें ऐसी हैं जिनमें कैदियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि वो जब जेल से रिहा हो तो अपने पैरों पर खड़े हो सके। हमारी जेलें बहुत अच्छी हैं जी, बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करा गया है। हम उसमें ध्यान रख रहे हैं कि जितने हमारे अंदर जेल में कैदी हैं वो अच्छे आदमी बन के बाहर जाएं। उनके साथ कैदी वाला ट्रीटमेंट नहीं करते कि कुछ लोगों को जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके साथ तो चक्की वक्की में रखे जाते हैं। बाकी तो 95% लोग ऐसे हैं कि जो हालात से उन्हें कुछ ऐसी होगी जिससे उन्हें कुछ चोरी करनी पड़ी या कुछ और करना पड़ा, या उन्होंने आपस में झगड़े में या छोटे मोटे झगड़ों में जेलों में चले गए, तो बाकी उनको हम चाह रहे हैं कि वो सुधर के बाहर जाए। जेलों में हमारा बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। हमारे यहाँ कोई घटना होती है एक आधा मोबाइल को छोड़ के दूसरी कोई, हमारे हरियाणा के जेलों में आज तक कुछ भी नहीं हो रहा। जेलों के अंदर 4G 5G जैमर लगाने की प्लानिंग थी, वो कहाँ तक सक्सेस हुई? देखिए, ये बढ़िया है। अभी हम कर रहे हैं, हाई पावर परचेज कमेटी में उनका केस गया, शायद अगले में हम फाइनल कर दें। वो लगाने से सिक्योरिटी में मामले में बूस्ट तो होगा। दूसरा ये कि हमारी जेलों का एक और पूरे देश की जेलों से अलग जो काम रहा, जब कोविड का मामला था तो हमारी जेलों में हमारे कैदियों ने राशन हमारी संस्थाएं बाहर अंदर भेजती थी, उन्होंने खाना बना के बाहर लोगों को भेजा। ये बहुत बढ़िया काम करा। जिस प्रकार से बिजली विभाग में आपने अनियमितताएं पकड़ी, चाहे बिजली विभाग के अधिकारी लापरवाही करते हैं उन्हें भी वार्न किया, आगे बिजली विभाग में क्या स्टेप लिए जा रहे हैं? देखिए, हमारा अभी जब मैंने टेक ओवर करा उसके बाद से 4% लाइन लॉस कम हो गया। 4% लाइन लॉस कम होने का मतलब 1600 करोड़ रुपया हमारा बढ़ गया। 400 करोड़ रुपया जब 1% लाइन लॉस होता है तो हमारे अकाउंट में 400 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस मार्च तक हम इस लाइन लॉस को 5% कम कर देंगे। 5% कम होने का मतलब 2000 करोड़ रुपया हमारा प्रॉफिट, जो कि कभी कांग्रेस की सरकार में जो डिपार्टमेंट 3700 करोड़ रुपए घाटे में था वो आज 2000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 5700 करोड़ रुपए का फर्क आ रहा है। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी रंजीत सिंह, हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री हैं। गुरनाम सिंह चढ़ौनी के राजनीतिक दल बनाए जाने पर उनकी बिल्कुल स्पष्ट टिप्पणी है। उनका कहना है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़कर देख लें, अपने आप उन्हें पता लग जाएगा। और इसके अलावा प्रियंका गांधी का राजनीति में सक्रिय होना सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन में नजर आता है, राजनीतिक पारी में नजर आता है, तो वो रॉबर्ट वाड्रा हैं, ऐसा चौधरी रंजीत सिंह का मानना है।
कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।